आपके खेती के कुछ मुद्दों पर बहुत ही पॉजिटिवली बात हुई, जिसमें खाद्यों की जो सप्लाई है उसको निर्विघ्न जारी रखने का फैसला किया गया है। और मंत्री साहब ने आश्वासन दिया है कि हालांकि खाड़ी में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन पंजाब क्योंकि सेंट्रल पूल में सबसे ज़्यादा जो अपना योगदान देता है, और पंजाब जो है वो जब भी कोई संकट आए, चाहे अनाज का संकट आए, चाहे देश पर कोई दुश्मन का हमला हो, पंजाब पहले सीना तान के खड़ा होता है। तो इस बात की मुझे खुशी है कि चौहान साहब ने 3-4 जो हमारी डिमांड थी उन तीनों चारों पे, ख़ास तौर पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि धान जो है उसकी वजह से हमारा धरती का जो पानी है वो बहुत डार्क जोन में आधे से ज़्यादा पंजाब चला गया है। तो आने वाले दिनों में मक्का और पल्सेस और ऑयल सीड्स और साथ में सूरजमुखी वगैरह, बाजरा, कुछ ऐसी फसलों को प्रोत्साहन देने का फैसला किया गया है, जिससे किसान का पानी भी कम लगे, मेहनत भी कम लगे और उसकी इनकम भी अच्छी हो। और बाकी हाइब्रिड की 2-3 किस्में हैं जिनमें ब्रोकन चावल ज़्यादा होता है, तो उस पर एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। पीएयू की मेंबर उसमें लिए जाएंगे और आने वाले दिनों में खेतीबाड़ी डिपार्टमेंट का एक वफद पंजाब का दौरा करेगा, ताकि किसानों में अवेयरनेस हम ला सकें कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें फसलों को खास तौर पे धान की जो बदल की कोई खेती जो है, क्योंकि पंजाब की धरती इतनी फर्टाइल है, इतनी लैंड जो है उपजाऊ है, हमारी जरखेज धरती है, कुछ भी बीज दो वो उग जाता है। लेकिन पंजाब को मारूथल बनाने से रोकना हमारा आने वाली पीढ़ियों के लिए 5 आब 5 पानी, तो पंजाब के नाम को भी जस्टिफाई करना है। पानी बचाने पर मुद्दे पर बहुत सीरियस चर्चा हुई है और इसके लिए सेंटर सरकार और राज्य सरकार दोनों सहमत है। मैं पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ। देश पर आने वाले हर संकट को सबसे पहले अपने सीने पर झेलने वाले पंजाब पर हमें गर्व है और पंजाब की महान जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। आज कई मुद्दों पर बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। विशेषकर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के मामले में हमने तय किया है कि चाहे वो कॉटन मिशन हो, दलहन मिशन हो, तिलहन मिशन हो या फिर हार्टिकल्चर की खेती हो, केंद्र और पंजाब मिलकर साथ काम करेंगे और किसान को कोई घाटा भी ना हो, डाइवर्सिफिकेशन से फ़ायदा भी हो, हमारा पानी भी बचे, हमारी मिट्टी भी बचे, जलवायु परिवर्तन के खतरों से भी हम निपट लें। इस पर साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे। पंजाब की बाकी मांगों पर भी हमारी विस्तार से चर्चा हुई है। पहले भी और अब भी जिस तरह के सहयोग की किसान भाइयों और बहनों को ज़रूरत है, पंजाब को ज़रूरत है, हम पूरी ताकत के साथ वो सहयोग करेंगे, क्योंकि पंजाब हरित क्रांति का प्रणेता, पंजाब देश के अन्न के भंडार को भरने वाला हमारा ऐसा राज्य है जिसने अन्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया है। तो मिलकर साथ काम करेंगे, कई मुद्दों पर साथ काम करेंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो हमने टारगेट गेहूं का तय किया था 125 लाख मीट्रिक टन, वो पंजाब अपना पूरा कर रहा है। 125 लाख मीट्रिक टन हम नेशनल पूल में दे रहे हैं और पंजाब हमेशा जब भी कोई देश पर कोई अनाज का या कोई किसी किस्म का कोई संकट आएगा, पंजाब सबसे आगे लीड करता नजर आएगा। सर, डाइवर्सिफिकेशन को लेकर ये हुआ है कि अगर पंजाब लगातार ये डिमांड करता रहा है कि हमें एडिशनल पैसे दिए जाए कि किसान की भलाई हो सके, उसको लेकर कोई बात नहीं? हर मिशन में, चाहे वो दलहन मिशन हो, तिलहन मिशन हो, कॉटन मिशन हो, हार्टिकल्चर हो, पूरा सहयोग करेंगे हम। अलग अलग तरह की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को पंजाब में लागू किया जाए। पंजाब के खेती के कुछ मुद्दों पर बहुत ही पॉजिटिवली बात हुई, जिसमें खाद्यों की जो सप्लाई है उसको निर्विघ्न जारी रखने का फैसला